नमस्कार दोस्तों, चलिए बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की आज की ताजा बड़ी महत्वपूर्ण खबरों की। उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और साथ ही ये भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में गर्मी का अर्ली अटैक, होली के दिन पारा 35 डिग्री के पार जाने से टूटे पिछले कई सालों के रिकॉर्ड। यूपी सरकार का ऐतिहासिक फैसला, अब पीडब्ल्यूडी की नई सड़कों के निर्माण के बाद 5 साल की फुल गारंटी ठेकेदार की। खराब हुई सड़कें तो अपनी जेब से करेंगे मरम्मत। वाराणसी नगर निगम की बड़ी कार्रवाई, सोशल मीडिया पर फर्जी पौधरोपण अभियान चलाकर वाहवाही लूटने वालों पर गिरी गाज, कई रसूखदारों पर एफआईआर दर्ज। लखनऊ रेलवे स्टेशन पर हाई वोल्टेज ड्रामा, लोको पायलट ने मेडिकल लीव खाली होने पर अधिकारियों के सामने उतारे कपड़े, रेलवे प्रशासन में मची खलबली। वाराणसी में सुसाइड केस का नया मोड़, बैंक मैनेजर की पत्नी के 6 पन्नों के दर्दनाक सुसाइड नोट ने खोले राज, ससुराल वालों पर दहेज और मानसिक प्रेरणा का केस दर्ज। यूपी सरकार का बड़ा फैसला, होली पर सभी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के खातों में आई एडवांस सैलरी, त्योहार की खुशियां हुई दोगुनी। मथुरा के वृंदावन की पॉश कॉलोनी में पंजाब पुलिस का बड़ा छापा, निवेश भेजने के नाम पर करोड़ों की ठगी करने वाला हाई प्रोफाइल दंपत्ति गिरफ्तार। बरेली में प्रेम प्रसंग का हुआ खौफनाक अंत, परिजनों के विरोध से टूटे प्रेमी प्रेमिका ने जहर खाकर और फांसी लगाकर दी जान। उत्तर प्रदेश पुलिस का ऑपरेशन सुरक्षा, होली पर हुड़दंग रोकने के लिए प्रदेश भर में 2 लाख से अधिक जवान तैनात। यूपी के बाजारों में ऑर्गेनिक गुलाल की जबरदस्त मांग, केमिकल रंगों से दूरी बना रहे प्रदेश के जागरूक नागरिक। सीएम योगी का सख्त निर्देश, होली पर हुड़दंगियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस। गोरखपुर से एक बड़ी खबर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने होली के पावन पर्व पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कड़े निर्देश जारी किए हैं। सीएम योगी ने साफ कहा है कि त्योहार के दौरान माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वाले अराजक तत्वों और हुड़दंगियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाए। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनाती के साथ साथ सीसीटीवी और ड्रोन से निगरानी की जा रही है। सीएम योगी ने अधिकारियों को आदेश दिया है कि रंगों के उत्सव में किसी भी तरह की सांप्रदायिक या कानून व्यवस्था से जुड़ी चूक बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पश्चिम एशिया में तनाव, खाड़ी देशों में फंसे यूपी के हजारों लोग, सरकार का अलर्ट। ईरान इजराइल के बीच बढ़ते युद्ध के खतरे ने उत्तर प्रदेश के हजारों परिवारों की चिंता बढ़ा दी है। कुशीनगर, देवरिया और गोरखपुर जैसे जिलों के हजारों युवा दुबई, ओमान और कतर में काम कर रहे हैं। ताजा हमलों के बाद हवाई सेवाएं प्रभावित होने से कई लोग वहां फंस गए हैं। यूपी सरकार विदेश मंत्रालय के साथ लगातार संपर्क में है ताकि वहां फंसे लोगों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित की जा सके। जिला प्रशासन ने प्रवासियों के परिजनों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी करने की तैयारी शुरू कर दी है ताकि उन्हें सही जानकारी मिल सके। यूपी बोर्ड परीक्षा, मूल्यांकन केंद्रों पर तैनात होंगे विशेष परीक्षक, सीसीटीवी से की निगरानी। यूपी बोर्ड की परीक्षाएं समाप्त होने के बाद अब कॉपियों के मूल्यांकन की तैयारी तेज हो गई है। वाराणसी समेत प्रदेश के सभी बड़े केंद्रों पर परीक्षकों की ड्यूटी लगा दी गई है। इस बार मूल्यांकन प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी बनाने के लिए मूल्यांकन केंद्रों पर लाइव सीसीटीवी की निगरानी रहेगी। शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि मूल्यांकन कार्यों में किसी भी तरह की लापरवाही बरतने वाले शिक्षकों पर सख्त कार्रवाई होगी। छात्रों के भविष्य को देखते हुए बोर्ड का लक्ष्य है कि परिणाम समय से पहले घोषित किए जाएं। उज्ज्वला योजना का तोहफा, होली पर 19,000 परिवारों को मिलेगा फ्री गैस कनेक्शन। गोरखपुर के आसपास के जिलों के लिए खुशखबरी, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत इस होली पर करीब 19,000 नए परिवारों को मुफ्त गैस कनेक्शन दिए जाने की प्रक्रिया तेज हो गई है। विभाग ने पात्र लाभार्थियों की सूची फाइनल कर ली है। इस कदम से ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को लकड़ी के धुएं से मुक्ति मिलेगी। सरकार का लक्ष्य है कि वित्तीय वर्ष के अंत तक कोई भी गरीब परिवार रसोई गैस से वंचित न रहे। पात्र लोग अपनी नजदीकी एजेंसी पर जाकर आधार सत्यापन करा सकते हैं। यूपी कैबिनेट में फेरबदल की आहट, बीजेपी संगठन और सरकार में बड़ी हलचल। लखनऊ के सियासी गलियारों में कैबिनेट विस्तार की चर्चाएं एक बार फिर तेज हो गई हैं। सूत्रों के मुताबिक सीएम योगी ने बीजेपी संगठन के शीर्ष नेताओं के बीच दिल्ली और लखनऊ में बैठकों का दौरा जारी है। 2027 के चुनाव को देखते हुए कुछ नए चेहरों को कैबिनेट में जगह मिल सकती है, जबकि कुछ मंत्रियों की जिम्मेदारी बदली जा सकती है। होली के ठीक बाद इस बड़े फेरबदल की घोषणा होने की संभावना है, जिससे क्षेत्रीय और जातीय समीकरणों को साधने की कोशिश की जा रही है।
बागपत बनेगा औद्योगिक गलियारा, यूपी ईडा ने शुरू की जमीन की तलाश। पश्चिमी यूपी के विकास को पंख लगने वाले हैं। यूपी ईडा ने बागपत में एक नया इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विकसित करने का फैसला किया है। इसके लिए दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे के किनारे जमीन की तलाश शुरू कर दी गई है। इस कॉरिडोर के बनने से क्षेत्र में लॉजिस्टिक और मैन्युफैक्चरिंग हब विकसित होगा, जिससे हजारों स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा। सरकार इस प्रोजेक्ट के जरिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बड़े उद्योगों को आकर्षित करने की योजना बना रही है। इंटरमीडिएट की छात्रों के लिए राहत, इम्प्रूवमेंट परीक्षा के नियमों में बड़ा बदलाव। यूपी एमएसपी ने इंटरमीडिएट कक्षा 12 के उन छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी दी है जो अपने अंकों से संतुष्ट नहीं हैं। अब छात्र एक अधिक विषयों में इम्प्रूवमेंट परीक्षा दे सकते हैं। पहले ये सुविधा केवल सीमित विषयों तक ही, लेकिन नए नियमों के तहत छात्रों को अपना स्कोर सुधारने के बेहतर मौके मिलेंगे। शिक्षा विभाग ने इसका पोर्टल खोलने की तैयारी कर ली है। इससे उन मेधावी छात्रों को लाभ होगा जो प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने के लिए अपना प्रतिशत बढ़ाना चाहते हैं। सुल्तानपुर की रजनीवाला का कमाल, मंजू क्राफ्ट से महिलाओं को बनाया आत्मनिर्भर। महिला शक्तिकरण की एक शानदार कहानी सुल्तानपुर से आई है। रजनीवाला ने पारंपरिक मंजू घास के शिल्प को न केवल पुनर्जीवित किया है, बल्कि इसके लिए सैकड़ों ग्रामीण महिलाओं को रोजगार से जोड़ा है। उनके द्वारा बनाए गए इको फ्रेंडली प्रोजेक्ट अब अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुँच रहे हैं। रजनी का ग्रामीण उपक्रम आज उत्तर प्रदेश के वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ODOP मॉडल के लिए मिसाल बन गया है। सरकार ने भी उनके इस प्रयास की सराहना की है। निवेश मित्र 3.0, यूपी में बिजनेस करना होगा और भी आसान। प्रदेश में इज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए योगी सरकार ने जल्द ही निवेश मित्र 3.0 पोर्टल लॉन्च करने जा रही है। 2026 के इस नए वर्जन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट AI का इस्तेमाल किया गया है, जिससे उपगामियों को सिंगल विंडो क्लियरेंस और भी तेजी से मिलेगी। इसके जरिए अब 450 से ज्यादा सेवाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा, जो उत्तर प्रदेश को देश का सबसे बड़ा निवेश हब बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। गंगा एक्सप्रेसवे का काम अंतिम चरण में 2026 में ही होगा उद्घाटन। उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वाकांक्षी योजना गंगा एक्सप्रेसवे को लेकर बड़ी अपडेट आई है। मेरठ से प्रयागराज को जोड़ने वाले इस एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य अब अपने आखिरी पड़ाव पर है। सरकार का लक्ष्य है कि 2026 के अंत तक इसे जनता के लिए खोल दिया जाए। इस एक्सप्रेसवे के शुरू होने से पश्चिमी यूपी से पूर्वांचल तक का सफर मात्र 6 से 7 घंटे में पूरा हो सकेगा, जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। सरकारी कर्मचारियों को होली का तोहफा, समय से पहले आया वेतन। उत्तर प्रदेश के करीब 16 लाख सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए इस बार की होली बेहद खास रही। मुख्यमंत्री के निर्देश पर सभी कर्मचारियों, संविदा कर्मियों और आउटसोर्सिंग स्टाफ का वेतन होली से पहले यानी 28 फरवरी तक उनके खातों में भेज दिया गया था। सरकार का उद्देश्य था कि त्योहारों के दौरान किसी भी कर्मचारी को वित्तीय कठिनाई का सामना न करना पड़े। सीएम ने स्पष्ट चेतावनी दी थी कि वेतन भुगतान में देरी करने वाले अफसरों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सीएम योगी का विदेश दौरा सफल, 1.5 लाख करोड़ का MOU साइन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में सिंगापुर और जापान के 4 दिवसीय दौरे से लखनऊ वापस लौटे हैं। इस दौरे को निवेश के लिहाज से ऐतिहासिक माना जा रहा है। सरकार के आधिकारिक बयान के अनुसार इस यात्रा के दौरान उत्तर प्रदेश को 2.5 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले हैं, जिसमें से 1.5 लाख करोड़ के MOU पर हस्ताक्षर भी हो चुके हैं। विशेष रूप से जापान के यामानाशी प्रांत के साथ ग्रीन हाइड्रोजन और रोबोटिक्स तकनीकी को लेकर बड़ा समझौता हुआ है। मथुरा में ऑनर किलिंग की सनसनीखेज वारदात, भाई ने ली बहन की जान। कान्हा की नगरी मथुरा से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। यहाँ प्रेम प्रसंग के चलते एक भाई ने अपनी ही शादीशुदा बहन को गोली मारकर हत्या कर दी। इसके बाद खुद भी आत्महत्या का प्रयास किया। पुलिस के अनुसार ये मामला ऑनर किलिंग से जुड़ा लग रहा है। आरोपी भाई अपने बहन के किसी अन्य व्यक्ति के संबंधों से लेकर नाराज था। घायल भाई को गंभीर हालात में अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस घटना ने एक बार फिर समाज में व्याप्त कुरीतियों और गुस्से के भयानक परिणाम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। गोरखपुर को नई सौगात, 10 दिनों में शुरू होगा फ्लाईओवर। मुख्यमंत्री के शहर गोरखपुर के निवासियों के लिए गुड न्यूज है। शहर के ट्रैफिक जाम को कम करने के लिए बन रहा है एक महत्वपूर्ण फ्लाईओवर। अब लगभग तैयार है। अगले 10 दिनों के भीतर इसे आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। वर्तमान में फ्लाईओवर पर फिनिशिंग और पेंटिंग और सफाई का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। इस फ्लाईओवर के शुरू होने से शहर के व्यस्तम चौराहों पर लगने वाले लंबे जाम से लोगों को निजात मिलेगी और यात्रा का समय भी कम होगा।
बहराइच में रियल एस्टेट का बड़ा धमाका, 80 एकड़ में बसेगी नई टाउनशिप। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले से बड़ी आर्थिक खबर आ रही है। रियल एस्टेट सेक्टर की दिग्गज कंपनी बिग FM ग्रुप ने जिले में करीब 80 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया है। इस जमीन पर एक अत्याधुनिक रेजिडेंशियल टाउनशिप और कॉमर्शियल हब विकसित करने की योजना है। जानकारों का मानना है कि इस निवेश से तराई क्षेत्र के विकास को नई रफ्तार मिलेगी और स्थानीय स्तर पर हजारों लोगों को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। बहराइच का ये प्रोजेक्ट भविष्य में जिले की तस्वीर बदल सकता है। पीएम सूर्य घर योजना, यूपी में चमकी बिजली, 4 करोड़ की रोज बचत। उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा के क्षेत्र में नया कीर्तिमान रच रहा है। लखनऊ समेत पूरे प्रदेश में सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत छतों पर सोलर पैनल लगाने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक यूपी के उपभोक्ता अब रोजाना करीब 4 करोड़ रुपए की बिजली बचा रहे हैं। सरकार का लक्ष्य हर घर को बिजली के बिल से मुक्ति दिलाना है। अगर आपने भी अभी तक आवेदन नहीं किया है तो आधिकारिक पोर्टल पर जाकर अपनी छत को पावर हाउस में बदल सकते हैं। एक्सप्रेस वे पर भीषण भिड़ंत, 3 की मौत, 31 घायल। कानपुर से एक दुखद खबर सामने आई है। एक्सप्रेस वे पर खड़े एक ट्रक से रोडवेज की 2 बसें आपस में टकरा गईं। इस भीषण हादसे में 3 यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 31 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। घना कोहरा और तेज रफ्तार हादसे की वजह बताए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने घटना पर दुख जताते हुए घायलों को समुचित इलाज के निर्देश दिए हैं। सड़क सुरक्षा को लेकर प्रशासन एक बार फिर सख्त नजर आ रहा है। होली पर मेडिकल स्टाफ की छुट्टियां रद्द, बुलंदशहर में अलर्ट। त्योहारों के सीजन में सुरक्षा और सेहत को लेकर कोई समझौता नहीं होगा। बुलंदशहर प्रशासन ने आदेश जारी किया है कि होली के दौरान जिले के किसी भी मेडिकल स्टाफ को छुट्टी नहीं मिलेगी। स्वास्थ्य विभाग ने डॉक्टरों और मेडिकल टीम को 24 घंटे अलर्ट पर रहने को कहा है, ताकि हुड़दंग या किसी भी आपात स्थिति में तुरंत इलाज मिल सके। इमरजेंसी वार्डों में दवाइयों और बेड का इंतजाम पुख्ता कर लिया गया है। सीतापुर में सिलेंडर ब्लास्ट, एक ही परिवार के 5 लोग झुलसे। सीतापुर के रिहायशी इलाके में खाना बनाते समय अचानक गैस सिलेंडर फट गया, जिससे घर में कोहराम मच गया। इस हादसे में एक महिला समेत परिवार के 5 सदस्य गंभीर रूप से झुलस गए हैं। धमाका इतना जोरदार था कि घर की दीवारें तक हिल गईं। पड़ोसियों की मदद से घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां 2 की हालत नाजुक बनी हुई है। पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मामले की जाँच कर रही है। सचिवालय कर्मचारियों को होली का तोहफा, प्रमोशन की तैयारी। लखनऊ से सचिवालय सेवा के अधिकारियों के लिए अच्छी खबर है। होली से पहले समीक्षा अधिकारियों आरओ को सहायक अनुभाग अधिकारी ARO के पद पर प्रमोट करने की प्रक्रिया तेज हो गई है। विभाग ने इसके लिए जरूरी फाइलें आगे बढ़ा दी हैं। माना जा रहा है कि त्योहारों से ठीक पहले प्रमोशन की लिस्ट जारी कर दी जाएगी। इस फैसले से कर्मचारियों में खुशी की लहर है और इसे सरकार की ओर से बड़ा होली का गिफ्ट माना जा रहा है। बीजेपी का मिशन विस्तार, 2805 कार्यकर्ताओं की होगी नियुक्ति। होली के बाद यूपी की राजनीति में बड़ी हलचल होने वाली है। बीजेपी ने संगठन को मजबूत करने के लिए प्रदेश भर में 2805 नए कार्यकर्ताओं को विभिन्न पदों पर नियुक्त करने का फैसला किया है। इस कदम का मकसद आगामी चुनावों के लिए बूथ स्तर कैडर को तैयार करना है। लखनऊ मुख्यालय में इसको लेकर बैठकों का दौर जारी है। युवाओं को तवज्जो देने के साथ साथ जातीय समीकरणों का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। यूपी रोडवेज की नई पहल, त्योहारों पर चलेंगी 2000 एक्स्ट्रा बसें। घर जाने वाले यात्रियों के लिए राहत की खबर है। यूपी रोडवेज ने होली की भीड़ को देखते हुए 2000 अतिरिक्त बसें चलाने का फैसला किया है। ये बसें मुख्य रूप से दिल्ली, लखनऊ, नोएडा और कानपुर से पूर्वांचल के जिलों के लिए चलेंगी। ऑनलाइन बुकिंग भी शुरू कर दी गई है। विभाग ने ड्राइवरों और कंडक्टरों को भी अतिरिक्त इंसेंटिव देने का वादा किया है, ताकि परिवहन सेवा 24 घंटे निर्बाध रूप से चलती रहे। आयुष्मान कार्ड धारकों की मौज, अब कैंट अस्पतालों में भी होगा मुफ्त इलाज। लखनऊ समेत पूरे यूपी के आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। केंद्र सरकार के निर्देश के बाद अब उत्तर प्रदेश के सभी छावनी बोर्ड के अस्पतालों में आयुष्मान भारत योजना के तहत मुफ्त इलाज की सुविधा शुरू कर दी गई है। इससे पहले इन अस्पतालों में केवल सैन्य कर्मियों या कैंट क्षेत्र के लोगों का ही इलाज होता था, लेकिन अब आम गरीब जनता भी यहाँ गंभीर बीमारियों का इलाज करा सकेंगी। राजधानी लखनऊ के कैंट अस्पताल में इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। ये कदम स्वास्थ्य सेवाओं के विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा मील का पत्थर साबित होगा।
राशन कार्ड के नए नियम 2026 ई-KYC न करने वालों का कटेगा नाम। उत्तर प्रदेश खाद्य एवं रसद विभाग ने राशन कार्ड धारकों के लिए नई गाइडलाइंस जारी की है। अब हर परिवार के प्रत्येक सदस्य का आधार आधारित KYC अनिवार्य कर दिया गया है। 28 फरवरी तक जिन परिवारों ने कोटेदार के पास जाकर अपनी मशीन पर अंगूठा लगाकर सत्यापन नहीं कराया है, उनके राशन कार्ड अस्थायी रूप से ब्लॉक किए जा सकते हैं। सरकार का लक्ष्य है कि फर्जी राशन कार्डों को हटाकर केवल पात्र और गरीब परिवारों को ही फ्री योजना का लाभ देना है। डिजिटल राशन कार्ड अब डिजी लॉकर पर उपलब्ध हैं। आधार पैन लिंकिंग अपडेट ना होने पर बंद हो जाएगा बैंक ट्रांजैक्शन। अगर आपने अभी तक अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक नहीं किया है तो आपकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आयकर विभाग के नियमों के अनुसार बिना लिंकिंग आपका पैन कार्ड इनऑपरेटिव हो सकता है, जिससे बैंकिंग लेनदेन और ITR फाइलिंग में समस्या आएगी। उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में बैंकों और डाकघरों में विशेष कैंप लगाए जा रहे हैं। साथ ही आधार कार्ड में 10 साल पुराने दस्तावेजों को अपडेट करना भी अब अनिवार्य हो गया है। आप माई आधार पोर्टल के जरिए इसे घर बैठे भी कर सकते हैं। PM किसान की 22वीं किस्त, मार्च के पहले हफ्ते में बड़ा धमाका। उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए मार्च का महीना खुशियां लेकर आया है। फरवरी के आखिरी दिन तक का डेटा वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब केंद्र सरकार कभी भी PM किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त के 2000 रुपए जारी कर सकती है। राज्य के कृषि मंत्री के अनुसार यूपी के लगभग 2.5 करोड़ पात्र किसानों की सूची फाइनल कर दी गई है। होली के उपलक्ष्य में ये राशि इसी सप्ताह लाभार्थियों के खातों में पहुंचने की पूरी संभावना है। किसान भाई आज ही अपना स्टेटस चेक करें कि उनका बैंक अकाउंट आधार से सीडेड है या नहीं। तो दोस्तों, ये थी उत्तर प्रदेश की आज की ताजा बड़ी महत्वपूर्ण खबरें। इनमें से आपको कौन सी खबर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे इस चैनल पर आपको उत्तर प्रदेश से जुड़ी सभी ताजा अपडेट मिलती रहेंगी। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में नई खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।